पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंदे राधा पदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र फलों से लदे हुए वृक्ष के साये में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम अभी तक हम लोगों ने चर्चा सुनी, इसका श्रवण किया कि भगवान शंकर जो थे वो मोहिनी स्वरूप दिखाने के लिए प्रार्थना किए और भगवान ने अपनी लीला रच करके उनको अपने मोहिनी स्वरूप का दर्शन कराया। तो ये भी आश्चर्य का विषय है कि जिसके सिर पर ज्ञान की गंगा है, जिसने कामदेव का संहार किया, क्या वह व्यक्ति इतना कामातुर हो सकता है, इतना विवेकहीन हो सकता है? ऐसा कभी संभव ही नहीं है। तो जब भगवान ने जब अपना स्वरूप प्रकट किया, जब अपना मोहिनी स्वरूप त्याग करके जब इस रूप में आए, सुंदर स्त्री का शरीर स्वरूप त्याग करके जब अपने वास्तविक स्वरूप में आए, तो अब जो है भगवान इस बात पर बड़ी खुश भी हुए। और भगवान शंकर को भी बाद में जब स्मृति हुई तो उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं हुआ। वो समझ रहे थे कि बिना भगवान के विशेष माया के बिना ऐसा संभव ही नहीं है कि मेरे जैसा आदमी कामातुर हो जाए, लज्जा विवेक सब खो दे, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये भगवान जान रहे थे और अपने स्वरूप में स्थित हो गए भगवान शंकर। तो इस पर भगवान ने भी उन्हें कहा कि आप माया से मोहित होकर भी अपनी निष्ठा में स्थिर रह गए, ये बड़ी आनंद का विषय है, ये कम बड़ी बात नहीं है। और इस पर भगवान शंकर भी बिल्कुल अपनी निष्ठा में स्थिर थे, अपने आत्म स्वरूप में स्थित थे। और भगवान ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है और अब आपको मेरी माया कभी मोहित नहीं करेगी। भगवान ने कहा शंकर जी से कि अब आपको भविष्य में मेरी माया कभी मोहित नहीं करेगी। ये गीता का अनुसार कि देवी भेषा गुणमयी मम माया दुरत्याया। भगवान कहते हैं कि मेरी जो माया है, त्रिगुणात्मक माया, उसको पार करना बहुत कठिन है। दुरत्याया पार करना बहुत कठिन है। लेकिन हाँ, अगर आप पार करना चाहते हो, अगर आपके मन में इच्छा है कि हम भगवान की माया को पार कर लें, तो इसका भी समाधान है, इसका भी उपाय है। भगवान ने सूत्र दिया है कि माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एव, मेरे ही, जो केवल मेरी शरण ग्रहण करता है वह इस माया को पार कर सकता है। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। हम लोग भी दैनिक जीवन में चर्चा करते हैं, अरे भगवान की माया को कौन पार कर सका, भगवान की माया को कौन पार कर सका। लोग चाहते ही नहीं है पार करना। अगर आप पार करना चाहते हैं तो भगवान तो मदद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपकी इच्छा तो है पहले पार करने की। आपकी हमारी तो इच्छा रहती है माया में फंसे रहने की। 100 वर्ष की आयु हो जाए तो भी भोग विलास से मन नहीं भरता है, संसार से मन नहीं भरता है। तो इच्छा होती कहाँ है? अगर इच्छा हो जाए तो भगवान तो तैयार हैं कि आपको मदद करें हम। चलिए आगे, जब भगवान शंकर जब ये माया समाप्त हुआ तो भगवान ने कहा कि शंकर जी को कि अब आपको मेरी माया कभी मोहित नहीं करेगी। फिर भगवान शंकर सभी को साथ लेकर के अपने कैलाश पर्वत पर गए और वहाँ ऋषि मुनियों की सभा में उन्होंने स्वीकार किया। क्या हम लोग ऐसा गलती स्वीकार कर सकते हैं कभी भी? कभी नहीं। मनुष्य कभी अपनी गलती ऐसे स्वीकार नहीं करता है। लेकिन उन्होंने ऋषि मुनियों के सामने इस बात को स्वीकार किया। वे जानते थे कि यह भगवान की माया का खेल है और उनकी माया को कौन पार कर सकता है। तो उन्होंने कहा, ऋषियों की सभा में जाकर के इस पूरे घटनाक्रम का वर्णन किया और ऋषियों से कहा, एक संदेश दिया सबके लिए कि अपने मन पर कभी भरोसा नहीं करो। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथ ही बलभद्रम। मन जो है बहुत चंचल है और हम कितना भी तपस्या करें, कितने भी ज्ञानी बने, हमारे मन में एक सूक्ष्म स्तर होता है मन का। उस सूक्ष्म स्तर में जो काम छिपा होता है वो कभी भी मौका आने पर
वह प्रकट हो सकता है। इसलिए कभी भी मन के ऊपर भरोसा नहीं कीजिए, दावा नहीं कीजिए कि हमने काम को जीत लिया, हमने क्रोध को जीत लिया, हमने लोभ को जीत लिया। ऐसा कभी नहीं दावा करना चाहिए, क्योंकि वह सूक्ष्म रूप में समाया रहता है और मौका पाने पर कभी भी वह सामने आ सकता है। जैसे कोई व्याधा हिरण को पकड़ता है, तो वह हिरण जो है हमेशा इस ताक में रहता है कि कब इससे हम मुक्त हो जाएं और भागें यहाँ से। तो अगर वह साथ साथ चलता रहता है व्याधा के, तो व्याधा को उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी पकड़ ढीला हो जाए तो मृग जो है उसको छोड़ के भाग सकता है। उसी तरह से मन होता है। तो इसका बस यही है, मन की पकड़ मजबूत तब होगी जब हम सतत हरि स्मरण और हरि कथा का श्रवण करेंगे। यही तो बताया गया है, जो हम लोगों को विश्वास नहीं होता है। और समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है कि लोग ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो इसका समाधान यही है कि हम सतत हरि स्मरण करें और भगवान का श्रवण, कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें। जहाँ मौका मिले भगवान की कथा का श्रवण करें। बगल में भी कथा होती रहती है तो लोग नहीं जाते हैं, कहते हैं फुर्सत नहीं है। ये सब आपको पतित कर सकता है कभी भी। इसलिए जब मौका मिले भगवान की कथा श्रवण कीजिए, अध्ययन कीजिए, आप उसमें चर्चा कीजिए, तब मन कंट्रोल में होता है। तो इस सारे घटनाक्रमों की चर्चा जब सुखदेव परमहंस जी ने परीक्षित महाराज से किया, तो परीक्षित महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए परीक्षित जी, और कहा कि परमहंस जी अब इसके आगे क्या हुआ, कौन सी कथा है भागवत में, इसे कृपया सुनाने का प्रयास करें, सुनाने का कष्ट करें, क्योंकि मेरे मन भर नहीं रहा है भगवान की कथा सुनने से। जितना कथा सुन रहे हैं उतनी उत्सुकता, उतनी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। इसलिए अब आगे की कथा आप सुनाइए। और उन्होंने भगवान के स्वरूप को प्रणाम किया। आइए हम लोग भी इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से फिर आग्रह करते हैं कि इसको शेयर करके अधिक से अधिक लोगों को ले जाइए, अपने बच्चों को इस कथा को सुनाइए। आपका बच्चा कभी भी दिग्भ्रमित नहीं होगा, इस बात का दावा है। आज 99% बच्चे दिग्भ्रमित हैं, इसलिए कि उनके अभिभावक, उनके माता पिता ही दिग्भ्रमित हैं। उनको खुद पता नहीं है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखावें, क्या पढ़ावें, कैसे मार्गदर्शन करें। तो हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि माता पिता बनने का एक डिफिनीशन, एक परिभाषा है कि अब आपको देखना है कि उस डिफिनीशन में आप आते हैं कि नहीं आते हैं। इसका डिफिनीशन यही है कि आप अपने बच्चों को भगवान से जोड़ कर रखिए। अगर आपने नहीं जोड़ा तो आप बिल्कुल असफल माता पिता हैं, ये भागवत का कहना है। आइए आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भव।